बच्चों, कॉस्टिंग में क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट में सबसे पहले स्टोर लेजर के बारे में आ सकता है कि स्टोर लेजर के बारे में एमसीक्यू भी आ सकता है। स्टोर लेजर जो रिकॉर्ड बोथ, इसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों रिकॉर्ड किया जाता है और इसको बनाने वाले होते हैं कॉस्टिंग डिपार्ट। याद रखिएगा, एमसीक्यू में इसको बनाने वाले जो होते हैं वो कॉस्टिंग डिपार्ट होते हैं। इसका उल्टा होता है बीन कार्ट। बीन कार्ड में रिकॉर्ड होता है ओनली क्वांटिटी। इसमें सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है। बच्चों, डॉक्यूमेंट यूज इन द स्टोर लेजर। जब स्टोर लेजर आप बनाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है? 1, 2, 3 और 4। पहला है गुड रिसिप्ट नोट, जिसे कहते हैं GRN। ये वाली नोट कब यूज होती है बच्चों? जब मटेरियल परचेज होता है। जब मटेरियल परचेज होता है तो GRN यूज होता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जिसे कहते हैं स्टोर रिक्विजिशन नोट, ये कब होता है? जब मटेरियल इशू होता है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ रहा है कि बताइए मटेरियल इशू करते वक्त कौन डॉक्यूमेंट यूज होता है, तो स्टोर रिक्विजिशन नोट या मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिटर्न नोट। ये सिंपल है। जब मटेरियल रिटर्न होता है तो मटेरियल रिटर्न नोट। परचेज रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है ये स्टोर कीपर तैयार करते हैं, याद रखना। अब बच्चों, मेथड ऑफ इशूइंग द प्राइस ऑफ मटेरियल। अगर हम मटेरियल इशू करते हैं तो उसके क्या मेथड है? तो आपको याद होगा फीफो, लीफो, सिंपल और वेटेड, 4 मेथड है। लीफो मेथड कहाँ पर यूज होगा? जहाँ प्राइस राइज होगा, याद रखोगे। जहाँ प्राइस लगातार बढ़ेगा वहाँ लीफो यूज करोगे। दूसरा टाइम जहाँ इन्फ्लेशन है वहाँ पर लीफो मेथड यूज होगा। और स्टॉक जो इसमें निकाला जाएगा हमेशा ओल्ड प्राइस में। इसमें से कोई भी एक तो एमसीक्यू आ सकता है। लीफो मेथड वहां पर यूज करोगे जहां प्राइस बढ़ेगा। लीफो मेथड वहां यूज करोगे जहां इन्फ्लेशन होगा। और स्टॉक इसमें वैल्यूड होगा हमेशा ओल्ड प्राइस में। इसके बाद है फीफो मेथड। फीफो मेथड में स्टॉक जो निकाला जाएगा वो करंट प्राइस में निकाला जाएगा। करंट प्राइस याद रखोगे। लेटेस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि स्टॉक वैल्यूड हो रहा करंट प्राइस, लेटेस्ट प्राइस कौन मेथड? तो आप हमेशा कहोगे सर ये फीफो मेथड है। और ये सूटेबल कब होता है? जब प्राइस फॉल होता है। जब प्राइस फॉल होता है या प्राइस डिक्रीज होता है। प्राइस अगर लगातार गिर रहा बच्चों, प्राइस अगर लगातार गिर रहा है तो हमेशा यूज करोगे बच्चों फीफो मेथड। ये डिप्रेशन के समय होगा या रिसेशन के समय होगा। जब डिप्रेशन या रिसेशन होगा तो हमेशा यूज करोगे फीफो मेथड। सिंपल एवरेज मेथड। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल व्हेन द प्राइस फेयरली स्टेबल। वेरी इंपॉर्टेंस। जब प्राइस आपका स्टेबल हो जाता है बच्चों, जब आपका प्राइस में चेंजिंग नहीं होता है, प्राइस स्टेबल हो जाता है, तब हम लोग यूज करेंगे सिंपल एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होगा। प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा वाइडली। जब प्राइस में स्टेबल हो या मिनिमम या स्मॉल चेंज हो, अगर चेंज भी हो रहा तो स्मॉल हो रहा तो सिंपल एवरेज। अब प्राइस में बहुत ज़्यादा बच्चों चेंज होगा तो वेटेड एवरेज मेथड। बिल ऑफ मटेरियल।
बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है एग्जीक्यूटेड अ जॉब, किसी काम को पूरा करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा वो बनाया जाता है। इसे मटेरियल स्टोर कीपर देता है, इसे मटेरियल इशू करता है स्टोर कीपर, याद रखोगे। अब बिल ऑफ मटेरियल बनाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है बच्चों, और ये मटेरियल बनाया जाता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं इसके सवाल के ऊपर। बच्चों सवाल बहुत ज़्यादा आता है 2 नंबर में। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 50, जिसका रेट है 4 रुपया, परचेज है 100 यूनिट, रेट है 6 रुपया, और इशू कर रहे 100 यूनिट। स्टॉक निकालो फीफो मेथड के अंदर, तो ये हम रुपीज़ दे दिए। पहले हमारे पास 50 यूनिट है, 50 ले लिए 4 करके, फिर इसमें ऐड किए परचेज 100 यूनिट 6 करके। अब आप इशू कर रहे हो 100, तो अगर 100 इशू कर रहे हो तो पहले किस में से इशू करोगे, तो 100 वाले में आप फीफो मेथड है, पहले 50 वाले इशू कर दिए। 50 का रेट है 4, 200 और बचा 50 इसमें से ले लिए 6 वाले में से, घटाए तो हमारा स्टॉक आ गया कितना, 300। ये हमारी हो गई आंसर। ये हमारी सेकंड सवाल है बच्चों, जहां मटेरियल 100 यूनिट है 15 करके, 100 यूनिट फिर खरीद रहे 18 करके, और 100 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग मेरे पास पहले से था, ले लिए, फिर हम परचेज किए 100 यूनिट 18 के भाव से, 1800 हुआ, और इशू कर रहे 100, और लीफो यूज करें। लीफो में हम पहले देंगे नीचे से, तो नीचे ऑलरेडी 100 है, तो ये पूरा माल यहाँ हम ले लिए, तो मेरा बचा 1500 स्टॉक। ये मेरा हो गया आंसर। ये वाली सवाल बहुत अच्छी है। इसमें आपके पास 500 यूनिट है, 4 करके ले लिए, फिर आप परचेज किए 1000 यूनिट 6 करके, टोटल 8000 आया। इसमें स्टॉक नहीं निकालना, इसमें निकालना इशू है। लेकिन आपके पास बचा हुआ है 600, तो आपने बेचा कितना, तो देखो मेरे पास टोटल आया कितना, 500 1000, 1500 मेरे पास आया टोटल, जिसमें से मेरे हाथ में बचा हुआ है कितना, 600। तब इशू किए कितना, 900, तब इशू आप निकाल सकते हैं। तो 900 इशू किए, और हम कौन मेथड में है, लीफो में, तो हम नीचे से इशू करेंगे 1000 वाले में से, रेट है 6, 900 इंटू 6 5400। बच्चों लेबर कॉस्टिंग में आ रहे हैं। लेबर कॉस्टिंग में थ्योरी भी हम सॉल्व कर दी है जो एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। लेबर कॉस्टिंग में टाइम कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना, और इसमें 2 टाइम का रिकॉर्डिंग होता है बेटा, अराइवल और डिपार्चर ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का आने का और जाने का दोनों का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है टाइम कीपिंग में। टाइम कीपिंग में दोनों ही रिकॉर्ड किया जाता है, आने का और जाने का। फीचर ऑफ गुड टाइम कीपिंग, बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आ सकता है। ये थ्योरी जरूर करना, क्योंकि एक थ्योरी आपको करना ही पड़ेगा 4 नंबर में। सबसे पहला है टाइम कीपिंग एक सिंपल इन ऑपरेशन है, मतलब बहुत आसानी से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइम कीपिंग सिस्टम इज वेरी सिंपल इन ऑपरेशन। अंडर दिस सिस्टम वर्कर अटेंडेंस कैन बी रिकॉर्डेड, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर वर्कर का अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है कि वह कितना समय फैक्ट्री में दे रहे हैं। एट मिनिमम पॉसिबल टाइम, जितना हो सके मिनिमम पॉसिबल टाइम उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नो प्रॉक्सी, इसमें प्रॉक्सी का चांस नहीं है कि जो वर्कर अगर अब्सेंट है तो उसके जगह पे कोई दूसरा आके अटेंडेंस दे दे। नो प्रॉक्सी पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ देयर इज नो प्रॉक्सी ऑफ बाय वर्कर ऑन द बिहाफ ऑफ अदर वर्कर। इसमें कोई दूसरा वर्कर किसी दूसरे वर्कर के जगह पर अटेंडेंस नहीं दे सकता है, उसे ही कहते हैं प्रॉक्सी।
तो प्रॉक्सी का मतलब हो गया अटेंडेंस देना। जैसे मान लो हम स्कूल नहीं गए तो मेरे जगह पे कोई और अटेंडेंस दे रहा है, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वर्कर एब्सेंट है तो उसके जगह पे दूसरा वर्कर अटेंडेंस नहीं दे सकता है। ये आने का चांस है बच्चों। और तीसरा बेटा प्रिपरेशन ऑफ पे रोल। पे रोल का मतलब है वर्कर लोग को जो वेजेज मिलेगा वो इसी के मदद से मिलेगा। टाइम कीपिंग हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ पे रोल ऑफ द वर्कर। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस। ये तो अटेंडेंस बताते हैं वर्कर का, और उसी के बेस पर वर्कर को मिलता है नेट वेजेस और ग्रॉस वेजेस। असेसमेंट ऑफ द आइडियल टाइम एंड ओवर टाइम। ओवर टाइम और आइडियल टाइम दोनों का पता इसमें से लगाया जा सकता है। टाइम कीपिंग की मदद से हम आइडियल टाइम ओवर टाइम का पता लगा सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन कंट्रोल द आइडियल टाइम्स एंड इनकरेज द वर्कर टू गेट द बोनस on a times and say बोनस जो वर्कर को मिलेगा वो टाइम सेव और ओवर टाइम के हिसाब से मिलेगा। चार नंबर में आएगा, 4 पॉइंट दिए हैं बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार आ रहा है। डिस्कस द ब्रीफ द 4 फीचर ऑफ गुड वेजेज पेमेंट सिस्टम। गुड वेजेज पेमेंट सिस्टम। फीचर ऑफ गुड वेजेज पेमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 मार्क्स में आ सकता है। इसमें सबसे पहला जो है ये बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। ये जो सिस्टम है ये साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड है। गुड वेजेस सिस्टम बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, बात सही है। लाइक टाइम एंड मोशन स्टडी, इस ये जो बेस्ड है इसके ऊपर काम होता है टाइम और मोशन स्टडी का। सो द वेजेस प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। इसीलिए वेजेज के ऊपर जो प्लान बनता है वो हमेशा साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड होता है। वर्कर गेट द फेयर वेजेज अंडर दिस सिस्टम। वर्कर को जो वेजेज मिलता है बेटा वो फेयर मिलता है, मतलब उसको जितना चाहिए उतना ही मिलता है बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा, ये पेमेंट ऑफ वेजेस सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल। बेटा जो पेमेंट ऑफ सिस्टम वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि वर्कर का वेजेज हमेशा फिक्स नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर डिलीवरी ऑफ अनयूजुअल ऑर्डर इन अ टाइम, मतलब हमको डिलीवरी देना है एक ऑर्डर को, मतलब हमको एक ऑर्डर मिला है अनयूजुअल, मतलब अचानक एक ऑर्डर मिल गया है, उसको डिलीवरी देना है टाइम में, तो वर्कर शुड बी इनकरेज बाय पेइंग द प्रॉपर इंसेंटिव। तो वहाँ वर्कर को हम बोलेंगे भाई आप थोड़ा काम कर दो, हम आपको अलग से इंसेंटिव भी देंगे, बोनस देंगे, आपको रिवार्ड देंगे, आपका प्रमोशन कर देंगे। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। वेरी इकोनॉमिकल सिस्टम, वेरी इकोनॉमिकल सिस्टम। गुड वेजेस पेमेंट सिस्टम लेस एक्सपेंसिव, ये मेथड में बहुत कम खर्चा लगता है बेटा। गुड
द एफिशिएंट क्लर्क अपॉइंटेड, इसमें क्लर्क को अपॉइंट किया जाता है जो एफिशिएंट होता है और वो रिकॉर्ड करता है पेमेंट ऑफ वेजेज का, और उसको जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो फेयर मिलता है। यानी कि वेरी इकोनॉमिकल सिस्टम का मतलब है, बेटा ये शायद तुमको दिखाई नहीं देता होगा, वीडियो में हम लिख दे रहे, वो जो पॉइंट है वो है वेरी इकोनॉमिकल सिस्टम। गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, इस सिस्टम के अंदर वेजेस जो है वो फिक्स होता है कि आपको एक फिक्स वेजेस मिलेगा। सो द एफिशिएंट वर्कर हैज बीन राइजिंग कंटिन्यूअसली, इसीलिए इफिशियंसी जो वर्कर का वो हमेशा बढ़ता जाता है। ये आने का बहुत चांस है बेटा, इसे कॉपी में लिख लेना। इसके बाद ये भी लेवल से आ सकता है 4 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, डिफरेंट बिटवीन टाइम कीपिंग एंड बुक कीपिंग। टाइम कीपिंग में रिकॉर्डिंग होता है अराइवल और डिपार्चर का, वर्कर का आने का और वर्कर का जाने का, और टाइम बुकिंग में वर्कर का रिकॉर्डिंग होता है टाइम स्पेंड, वो कितना टाइम दे रहा है एक वेरियस जॉब में, यानी कि कंपनी के अंदर वो बहुत डिपार्ट में काम कर रहा है, हर डिपार्ट में वो कितना कितना टाइम दे रहा है उसका रिकॉर्डिंग करेंगे तो टाइम बुकिंग, यानी कि टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन अ वेरियस जॉब। हु रिकॉर्ड, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड करता है टाइम कीपिंग ऑफिस, और इसमें जो टाइम बुकिंग का रिकॉर्डिंग करता है वो करता है सुपरवाइजर या फोरमैन। टाइम कीपिंग नॉट हेल्प टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ये वर्कर की एफिशिएंसी को मेजर करने में मदद नहीं करता बच्चों, और ये वर्कर की एफिशिएंसी को मेजर करने में मदद करता है। ये प्राइमरी स्टेप है, पहले यही होता है, और ये सेकेंडरी स्टेप है, ये सेकेंडरी स्टेप है। और लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, व्हाट इज आइडियल टाइम, व्हाट आर द काउजेस ऑफ आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब होता है डिफरेंट बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। यहां होगा पहले टाइम कीपिंग बच्चों, डिफरेंट बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। यानी कि टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग के डिफरेंट को हम लोग कहेंगे आइडियल टाइम। फार्मूला होगा टाइम कीपिंग और ये होगा टाइम बुकिंग, इसको ठीक कर लेना। तो आइडियल टाइम निकालने का फार्मूला होगा टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। द पेमेंट ऑफ आइडियल टाइम वेजेज इज लॉस फॉर कंसर्न, कंपनी को इस टाइम का पैसा देना पड़ता है, इसका वेजेज वर्कर को देना पड़ता है जो कंपनी के लिए लॉस होता है। इट ऑकर ड्यू टू द पावर फेलियर, ये आइडियल टाइम कब कब होता है, जब वर्कर काम नहीं करता है। एक है पावर का फेल होना, सडनली ब्रेक डाउन होना, किसका, मशीन का। काउजेस ऑफ आइडियल टाइम, आइडियल टाइम के 3 काउजेस है, प्रोडक्टिव काउजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस और इकोनॉमिक काउजेस। प्रोडक्टिव काउजेस के अंदर आते हैं टाइम लॉस, यानी कि जो फैक्ट्री के अंदर होता है टाइम लॉस बिटवीन द फैक्ट्री गेट टू द प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि वर्कर गेट में एंट्री ले रहे और काम करने के लिए उस जगह पे जा रहे, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जब वर्कर काम नहीं कर पाते हैं, टाइम लॉस, उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिव काउजेस। इसे हम लोग नॉर्मल काउजेस भी बोलते हैं। वेटिंग टाइम पर टूल सेटिंग, एडजस्टमेंट ऑफ मशीन, फैक्ट्री में हमेशा होगा, ये भी नॉर्मल काउजेस है। पावर फेलियर, अचानक बेचारा पावर चला गया तो वर्कर बैठ गया, काम नहीं किया।
बच्चों ये सवाल है जो 2 नंबर में हमेशा आता है। ये सब 2 नंबर में हमेशा आता है बच्चों, और ये सब सवाल हम लोग को देखना चाहिए। सबसे पहले सवाल में दिया हुआ स्टैंडर्ड टाइम और यहाँ दिया हुआ टाइम टेकन। तो हमको बोला इफिशियंसी निकालो। इफिशियंसी निकालने का फार्मूला है टीए ऊपर जाएगा टीटी नीचे आएगा। हम लोग पुट किए तो 80%। जैसे इस सवाल में देखो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ 10 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटा लिए, 8 घंटा काम कंप्लीट हुआ तो टाइम सिर्फ 2 घंटा हुआ। आपको बोला खाली बोनस निकाल दो 50% में, तो बोनस का फार्मूला होता है और इंटू आर भी होता है, लेकिन ये आर नहीं है तो आर को हम लोग छोड़ देते हैं। 50/100 इंटू TS हम लोग सॉल्व किए तो 1 घंटा आया। अगला सवाल है कि टाइम कीपिंग 48 घंटा और टाइम बुकिंग है 44 घंटा, तो आइडियल टाइम बताओ। तो आइडियल टाइम का फॉर्मूला भी बताए थे बेटा, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। आइडियल टाइम टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बीच में डिफरेंट होता है, तो 4 घंटा आइडियल टाइम आया। आइडियल टाइम का मतलब होता है नो वर्क, वर्कर लोग काम नहीं किया फिर भी उसको वेजेस क्या होगा, मिलेगा। तो 4 घंटा का उसको वेजेस जो मिलेगा उसका रेट दिया हुआ है बच्चों 60 रुपया। 60 से इंटू कर दो 240। टाइम अलाउड ऑन अ जॉब 40 घंटा, टाइम अलाउड दिया हुआ 40 घंटा। इफिशियंसी 125% है। आपको बोलना निकालो टाइम टेकन, तो टाइम टेकन को x मान लिए। इफिशियंसी का फार्मूला हम लोग लिख लिए, 125% है तो 125 लोगे, 100 यहाँ ले चुके हो, यहाँ 100 मत लेना नहीं तो गलती होगा, ध्यान रखना। और इसको हम लोग पुट किए और जब सॉल्व किए बच्चों तो हम लोग का मान आ गया 32 घंटा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसमें इफिशियंसी दे चुका है। यहाँ पर टाइम अलाउड है 10 घंटा, टाइम टेकन है 6 घंटा, तो टाइम सेव आ गया 4 घंटा। बोल रहा है वेजेज निकालो रोवन के मुताबिक। रोवन के मुताबिक वेजेज का फार्मूला यही है 84। याद रखना बच्चों, अगर बोनस बोलता खाली बोनस तो खाली हम यही वाला यूज करते हैं, लेकिन मांगा है वेजेस तो पूरा यूज कर लिए। अब इसके बाद आते हैं चैप्टर ओवरहेड। ओवरहेड में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओवरहेड का मतलब होता है इसमें 3 चीज मिला होना चाहिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों को जोड़ते हैं तो ओवरहेड मिलता है। प्राइम कॉस्ट में इसका उल्टा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है बच्चों प्राइम कॉस्ट। अब आते हैं बच्चों ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है आपको मालूम है। फैक्ट्री ओवरहेड में आता है बच्चों फैक्ट्री का खर्चा। प्लांट होता है, प्लांट का जितना खर्चा फैक्ट्री में आए, जैसे रिपेयर होना, डिप्रिसिएशन होना, फैक्ट्री रेंट, फोरमैन सैलरी, गैस वाटर फ्यूल, वर्क मैनेजर सैलरी, ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस से रिलेटेड खर्चा आएगा। जैसे ऑफिस में होता है स्टाफ, तो स्टाफ की सैलरी आ जाएगी, डायरेक्टर फीस आ जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस आ जाएगा, प्रिंटिंग मशीन आ जाएगा। सेलिंग ओवरहेड में सेल प्रमोशन, सेल के लिए खर्चा करना, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है सामान भेजना, कैरिज इनवर्ड आ जाएगा, डिलीवरी वैन आ जाएगा, इसका रिपेयर आ जाएगा, उसका डिप्रिसिएशन आ जाएगा, वेजेज ऑफ ड्राइवर और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा।